यह कहानी एक छोटे से शहर के पास स्थित एक जंगल की है, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसमें पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती थी। शहर के लोग इस जंगल से हमेशा दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन शहर में आया। अर्जुन को रोमांचक और रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। जब उसने इस जंगल के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। शहर के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह जंगल की ओर चल पड़ा, अपने साथ एक टॉर्च, नक्शा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि रास्ते पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे जंगल के और भी अंदर एक पुराने और उजड़े हुए घर के पास ले गए। घर बहुत पुराना और खंडहर जैसा था और चारों ओर जंगली बेलें फैली हुई थीं। अर्जुन ने घर के दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था और उसमें हल्की रोशनी थी। अर्जुन धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज थी, जिस पर कुछ किताबें और एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। अर्जुन ने नक्शे को उठाया और गौर से देखा। नक्शे में जंगल के अंदर किसी गुप्त स्थान का रास्ता दिखाया गया था। अर्जुन ने तुरंत उस रास्ते की तलाश में निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल के और अंदर बढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा और नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ता गया। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन एक गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर वही चिन्ह बने हुए थे जो गुफा की दीवारों पर थे। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसने चारों ओर देखा तो उसे दरवाजे के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला। वहां लिखा था, जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने यह पढ़ा और कुछ पल के लिए ठिठक गया। लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलने की एक और कोशिश की। इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अर्जुन ने अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बड़ा सा कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के खजाने और कीमती रत्न बिखरे हुए थे। और खजाने के पास एक आग सुलग रही थी। आग इतनी प्रचंड थी मानो कई वर्षों से जल रही हो।
जैसे ही अर्जुन कमरे के पास आया, अचानक से उस आग से कोई अर्जुन के सामने आया और गायब हो गया, जिससे अर्जुन घबरा गया। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को संभाला और देखा कि वहां कुछ कंकाल भी पड़े थे, जो शायद उन लोगों के थे जिन्होंने इस खजाने को पाने की कोशिश की थी। अर्जुन ने समझ लिया कि यह खजाना श्रापित है और इसे पाने के चक्कर में ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अर्जुन ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ा, उसे वहां अब कई सारे उसी के जैसे दिखने वाले लोग दिखाई देने लगे। अर्जुन अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वह जिस दरवाजे से निकलता, घूम फिरकर वापस उसी दरवाजे के पास आ जाता। अर्जुन समझ चुका था कि वह भी इस श्रापित खजाने का शिकार बन चुका है और अब उसका यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तभी अचानक एक अदृश्य दरवाजा खुलता है और अर्जुन को उसके अंदर खींच लेता है। अर्जुन अब एक नई दुनिया में कैद हो जाता है, जहां से निकल पाना उसे अब नामुमकिन लगने लगता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका अंत एक गहरे सवाल के साथ होता है। क्या अर्जुन की लालच ने उसे उस श्रापित खजाने का शिकार बना दिया, या क्या वह कभी उस रहस्यमयी जंगल से बच निकलने में सफल हो पाया? इस सवाल का जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिल पाएगा।